अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वक़ुल जाअल हक़्क़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। आज मैं आपको 3 अल्फाज बताऊंगा कि आप यहाँ भी बैठे हैं, जिस जगह पर भी बैठे हैं, आप मुल्क से बाहर हैं, मुल्क के अंदर हैं, आप कहीं मैदानी इलाके में बैठे हैं, आपका माल असबाब, आपकी जायदाद जो है वो किसी पहाड़ के ऊपर है, आपकी फसल कहीं पर है, आप कहीं बैठे हैं, तो उसकी हिफाजत के लिए कि उसकी जो दरिंदे हैं, जानवर हैं, परिंदे हैं, कोई और आफत है, बारिश की आफत हो सकती है, तूफ़ान की आफत हो सकती है, और टिड्डी दल की आफत हो सकती है, वो आपकी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और इसके साथ साथ मैं आपको एक सच्चा वाक़या भी सुनाऊंगा जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। लेकिन तकवा ज़रूरी है। सबसे पहले आपका ईमान, आपका तकवा मजबूत होना चाहिए, फिर वजीफ़ा काम करता है। आपने क्या करना है कि आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, इसको आगे शेयर करना है, ताकि जिन लोगों तक मेरी वीडियो नहीं पहुंच रही उन तक आपने पहुंचना शुरू हो जाए। और आपने इस वीडियो को अच्छी तरह देखना है, सुनना है, समझना, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वो 3 अल्फाज कौन से हैं? वो 3 अल्फाज, पहले मैं आपको वाक़या सुनाता हूँ और उसके बाद मैं आपको वो 3 अल्फाज बताता हूँ कि वो 3 अल्फाज पढ़े गए। बंदा बाहर बैठा है, बंदा कहीं और इलाके में बैठा है, फसल उसकी पहाड़ों के ऊपर है, बंदा दूसरे मुल्क में है, फसल उसकी पाकिस्तान के अंदर है, तो उसको कैसे महफूज रखा गया इसी वजीफे से। ये आपके लिए ज़िंदा मिसाल है। और ये पहले भी अल्लाह की रहमत है। अगर आप सूरह कहफ को देखें तो उसके अंदर जब आपको उसका तर्जमा और तफसीर पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ आना शुरू हो जाएगी कि अल्लाह की ज़ात ने अल्फाज के अंदर कितनी ताकत रखी है कि उन अल्फाज को अगर पढ़ा जाए, उसका वजीफ़ा किया जाए, तो अल्लाह की ज़ात उसकी बरकत से आपकी कैसे हिफाजत फरमाती है। वाक़या ये है कि कोई फॉरेन कंट्री गया हुआ था, तो उसके घर वालों ने, जब वो टिड्डियों ने पीछे हमला किया था 2-3 साल पहले, तो उन्होंने फ़ोन करके पूछा कि हमारी जो फसलें हैं, हमारी जो ज़मीनें हैं, कहाँ कहाँ हैं, हमें नहीं पता, क्योंकि टिड्डी दल का हमला हुआ है, वो उनको नुकसान पहुँचाएंगे, बागात को, फसलों को ये चूँकि खा जाती है, तबाह बर्बाद कर देती है। तो हम उसकी हिफाजत के लिए कोई इंतज़ाम करें, वहाँ पर जाके कोई चौकीदारा करें या कोई मुलाजम रखें कि वो वहाँ पर थोड़ा सा किसी चीज़ को आवाज़ उसकी पैदा करता रहे, ताकि जो टिड्डी है वो वहाँ बैठे ना, नुकसान से बच जाए। तो उसने कहा कि आपने कहीं नहीं जाना, आपने अल कहफ इसका वजीफ़ा करते रहना है। सोते वक्त, जागते वक्त, चलते फिरते, जब भी आप कुछ भी कर रहे हो तो उस वक्त आपने अल कहफ 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 काफ हा फा, ये 3 लफ्ज़ हैं। कहफ कहफ कहते रहना है। अल्लाह की ज़ात आपकी हिफाजत फरमाएगी। आपकी कहीं भी फसल है, कोई माल असबाब है, जानवर हैं, परिंदे हैं, जो भी हैं, वो अल्लाह की हिफाजत में हो जाते हैं। जैसे असहाबे कहफ की अल्लाह ने हिफाजत फरमाई थी, जालिम बादशाह वहाँ तक नहीं पहुँच सका था, उसके परिंदे वहाँ तक नहीं पहुँच सके थे। इसी तरह आपकी जायदाद को, आपके जानवरों को, आपके माल असबाब को कोई भी चीज़ नुकसान नहीं पहुँचा सकेगी। अल्फाज की बड़ी ताकत है। ईमान और तकवा मजबूत होना चाहिए, बावजू रहना चाहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात आपकी हिफाजत फरमाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।